अच्छा प्रभु जी, जिस तरीके से ऐसा बोलते हैं कि जो गुरु है वो अपना शिष्य खुद चुनता है, तो क्या ऐसा भी है कि जो भगवान है वो अपने भक्त खुद स्वयं चुनते हैं? भगवान तो सबको चुनना चाहते हैं। भगवान के धाम से जब हम आए, भगवान तो हमारा वेट कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा जब स्कूल चला जाता है और उसकी माँ उसका इंतजार करती है, और बच्चा स्कूल से घूमने निकल जाए तो बच्चे भले ही भूल जाए, लेकिन माँ को याद रहता है मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। तो कृष्ण तो इस समस्त कोटि जीवों को चाहते सब मेरे पास वापिस आए। ये तो हमारी टेंडेंसी है कि हम भगवान की ओर उन्मुख नहीं होना चाहते। हम ऐसे विमुख हुए हैं भगवान से, माया की ओर, कि अब उनकी ओर मुड़कर देखना ही नहीं चाह रहे। हमने भगवान को तो स्टेप समझा है टूवर्ड्स माय मटेरियल सक्सेस, कि कृष्ण का उपयोग करके मैं उपभोग करूंगा इस प्रकृति का। समझ रहे हैं? कृष्ण का उपयोग करके उपभोग करूंगा इस प्रकृति का, ये हमारी मानसिकता है। लेकिन हमें करना क्या है? इस संसार का उपयोग करके कृष्ण का उपभोग करना है, कृष्ण की सेवा करनी है। तो ये दो थॉट्स है। तो जो सनातन धर्मी है, जो धार्मिक है, उनका क्या है? वो मंदिर जाते हैं, उनका थॉट है संसार का कृष्ण का उपयोग करना है जन्माष्टमी में, ताकि वो मुझे धन दौलत दे और फिर मैं इस भौतिक संसार का उपभोग कर सकूं। लेकिन भक्त जो है हमारे जैसे, जो जुड़ गए मंदिरों में, उनका पर्पस है भौतिक संसार का उपयोग करके ठाकुर जी की सेवा का उपभोग किया जाए, सेवा किया जाए। ये मानसिकता का भेद है। तो धार्मिक अलग प्रकार के लोग हैं, तो भगवान कृष्ण चुनते हैं। अब कहते हैं कृष्ण हृदय में बैठे हैं चैत्य गुरु के रूप, वंदे कृष्णम जगत गुरु। पूरे जगत के गुरु कृष्ण हृदय में बैठे हैं चतुर्भुज रूप में, सबके हर जीव के हृदय में। कोई भी ऐसा जीव नहीं, छिपकली से लेकर के बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री तक, जिसके हृदय में भगवान ना हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सबके हृदय में भगवान विराजमान। भगवान ने कहा गीता में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में हर जगह, अहम बीज पदा पिता, मैं बीज पदा पिता हूं सबका, सर्व योनिषु कौन्तुते, ऐसी कोई योनि नहीं अर्जुन जिसका मैं पिता ना हूं। तो मैं सबका पिता हूं। ये सब योनियों के पिता कृष्ण, पिता चाहता है हम आए। अब अंदर बैठे बैठे बोलते हैं ये मत करो, हम सुनते नहीं। हम बोलते हैं हम तो अपने मन की करें। जब हम मन को विकार बीच में ले आते हैं और हम भगवान की नहीं सुनते, तो हम गलत रास्ते पर जाते हैं। भगवान जैसे शराब पीनी हो, शराब पीना गलत है, बच्चों के साथ बैठ के नहीं पिएगा कोई भी आदमी, भारत में तो नहीं पिएगा कम से कम। अब जब पिएगा, बच्चा पूछे भी पिताजी क्या पी रहे? बेटा दवाई है, तुम दूर जाओ। क्यों नहीं पी रहा? अंदर से क्या आवाज आ रही है? क्या आ रही है? गलत है। तो पी क्यों रहा है? मन कह रहा है पी ले, एंजॉय कर ले। तो वो मन की सुन रहा है, भगवान की। अब भगवान कहते हैं मेरी तो सुन नहीं रहा, अब मुझे इसको सुनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वही भगवान सामने दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। वही भगवान अपना प्रतिस्वरूप किसी व्यक्ति के हृदय में ये ज्ञान डालते हैं, जाओ इसको समझाओ ला करके। तो वो आता है सामने, कहता है देखो ये सब गलत है, शास्त्र में लिखा है मदिरा पान करने का दंड होता है, इस नरक में जाना पड़ता है, लोहा पिघला के पीना पड़ता है। क्यों दंड के भागी बनते हो संसार में पीने के लिए? सुंदर वस्तुएं क्यों ये निकृष्ट पदार्थ पीते हो? समझा? अंदर नहीं सुन रहा था। तो कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और फिर जब गुरु की शरण में चला जाता है, तब गुरु शिक्षा देते गुरु की कृपा से उसको अंदर कृष्ण का एहसास होता है, साक्षात्कार हो जाता है, कृष्ण अंदर ही बैठे। तो कृष्ण की कृपा से गुरु, और गुरु की कृपा से कृष्ण, ये सिद्धांत चलता है। तो भगवान शिष्य नहीं चुनते हैं, हर जीव के हृदय में बैठे कृष्ण उसको गुरु देते हैं, और गुरु फिर चुनता है कि तुम्हें शिक्षा देनी है, और फिर वो गुरु कृष्ण से मिलवा देते हैं। गुरु का इतना ही करता है। अच्छा, जैसे जो मेरा सवाल था उसमें मैं एक दो चीज और ऐड करना चाहूंगा अभी, कि जब भी हम मंदिर जाते हैं या फिर धीरे धीरे जब कोई पर्सन है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगता है, तो अलग अलग भगवान की तरफ उसका रुझाव होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भगवान शिव को पहले वो सबकी पूजा करता है, मंदिर जाता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां किसी पर्टिकुलर देवी देवता की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्रम के अनुसार। जैसे जब बच्चे 11th-12th में पढ़ते हैं, जब 11th-12th में पढ़ते हैं तो सब बच्चों की एजुकेशन तो सेम होती है, लेकिन जैसे ही वो ग्रेजुएशन में आते हैं सब अपना अलग अलग करियर चुन लेते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई आपकी तरह बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई आपकी तरह पॉडकास्ट करना चाहता है। हर एक अलग 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 टेंडेंसीज कैसे आती हैं? दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द सोल। सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द सोल, आत्मा का क्रमिक विकास। तो आत्मा, जब एक आत्मा नीची योनि में आती है, जिसको कहते हैं मछली की योनि में आई, फिर मछली की योनि से वो बढ़कर स्थावर योनि, पेड़ की योनि में आती है,
पेड़ की योनि से निकल करके कीट पतंगों की योनि में आती है, कीट पतंग की योनि से निकल करके वो जीवात्मा चतुष्पदा 4 पैर पर चलने वाले जानवरों की योनि में आती है, फिर जानवर की योनि से 2 पशु 2 पैर पर चलने वाले मनुष्य की योनि। 84 लाख योनि में से 80 लाख पशु पतंग पेड़ पौधे और 4 लाख मनुष्य की योनि है। जब 4 लाख मनुष्य योनि में आता तो 4 लाख में मनुष्य तो सब समान है, तो 4 लाख क्यों? मनुष्यों की जो गुणों के अंतर्गत सोच विचार है, कोई व्यक्ति तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सत्वगुणी है। तो जो तमोगुणी है उसकी विचारधारा उसको तांत्रिक पूजा पसंद आएगी। अब क्रमिक विकास में मान लीजिए अभी उस आत्मा ने मनुष्य शरीर फर्स्ट टाइम प्राप्त किया तो उसको तमोगुण पूजा पसंद आएगी। काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, ओम तिलक काला, भूत प्रेत बातें यही सब बड़ा एंजॉय करता है। मैं इसको सिद्ध कर लूंगा, मैं इसको भेज दूंगा, उसको नष्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा। इसको पुराणों में बताया गया है कि तमोगुण पूजा का भी सबसे निकृष्ट जो है अधम तमोगुणी पूजा बताया गया, क्योंकि उसका क्रमिक विकास हो रहा है ना। अभी अभी वो पशु से इंसान बना है, अब धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होगा, तब फिर अधम तमोगुणी से जाएगा मध्यम तमोगुणी। मध्यम तमोगुणी में क्या होगा कि वो तमोगुणी पूजा तो करेगा, किसी का विनाश नहीं करेगा, केवल अपनी इच्छा के लिए वशीकरण मंत्रों का उपयोग, मैं इस लड़की से शादी कर लूं, मैं इस आदमी को अपना बना लूं, इसका पैसा मुझे मिल जाए, सिद्ध कर लूं, इस आत्मा को कैप्चर कर लूं, लालच बस। मध्यम तमोगुणी। फिर उत्तम तमोगुणी पूजा आएगी। तमोगुण तो है लेकिन ना वो कुछ चाहता है ना कुछ है, लेकिन बस भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दे तो भैरव मंदिर में थोड़ा मदिरा चढ़ा दूंगा, थोड़ा काली मंदिर में जाकर के मैं मांस बलि चढ़ा दूंगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये तीसरी। अब जब ये 3 लेवल पार हो जाते हैं तो आत्मा का क्रमिक विकास होता है, तब आत्मा पहुंचती है अधम रजोगुणी पूजा में। अधम रजोगुणी कैसा है? वो उसे बहुत ईर्ष्या है संसार में, देवी देवताओं के मंदिरों में जाएगा, मुझे भगवान ये दे वो दे, मेरी मुराद पूरी कर, मेरे को दे शक्ति दे, सारे संसार के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर सकूं, सब। तो अधम रजोगुणी है लेकिन अधम है। रजोगुणी मध्यम, देवी देवताओं के मंदिर जाएगा, सिर्फ चाहेगा धन हो, ईश्वर अम परम भोगी सिद्धम अम बलवान सुखी। मेरे परिवार के लोग बोले कि भाई एक लड़का हुआ हमारे में, क्या देखो टॉप क्लास पैसा, एक क्या बंगला, एक 100 करोड़ का मकान गुड़गांव में, गाड़ी देख मर्सिडीज 4 ऑडी, रिश्तेदारों में हो जाए। मध्यम रजोगुणी, रजोगुणी है मध्यम। उत्तम रजोगुणी देवी देवताओं के पास जाता है लेकिन उसकी कोई अपनी कामना नहीं, कह रहा नहीं मेरी कोई कामना नहीं है, मेरे को ठाकुर जी, मैं देवी देवताओं से कहता है बस मैं तो बेलपत्र चढ़ाता हूँ, कावड़ लेके आता हूँ, शिव जी जो देना चाहे दे देगा, शिव जी पे भरोसा। ऊपर जाएगा सतोगुणी। सतोगुणी में 3 लेवल, अधम मध्यम उत्तम। अधम सतोगुणी व्यक्ति है, अब वो कृष्ण मंदिर पहुंच गया, कृष्ण भगवान के पास जाए, सतोगुणी पूजा, पीला तिलक लगाएगा, पीले चावल खाएगा, सादा जीवन में, प्याज लहसुन बंद कर दिया। बोले आजकल हम लड्डू गोपाल रख लिए घर में, लेकिन कामना की लिस्ट 1000 कामना है लड्डू गोपाल से। लड्डू गोपाल भी हैरान है, इतना तो मुझे दे नहीं रहा जितना मांग रहा है इतनी लंबी लिस्ट। अधम लेकिन सतोगुणी। मध्यम सतोगुणी भगवान की पूजा करेगा, कोई कामना नहीं है, कह रहा भगवान देखो हम पूजा कर रहे हैं, हमसे जितना बन पड़ेगा उतना करेंगे, जितनी सामर्थ्य होगी उतना करेंगे। मध्यम सतोगुणी। उत्तम सतोगुणी सामर्थ्य से परे जाकर के सेवा करेंगे। अगर आपकी सेवा में जो जरूरत है वो घर बेचना पड़े, जैसे अभी मैंने सुनाया, घर बेचकर लेकिन आपकी सेवा होनी चाहिए, ये है उत्तम सतोगुणी। और उत्तम उसमें तो चिंता नहीं है, घर है नहीं है, ओ भाई वो तो भगवान में कोई शिकायत नहीं है, शिकायतों के परे, निंदा द्वेष से परे, निंदा स्तुति तुल्यम मौनी, हमेशा मौन रहते हैं। हरे भजन हरे कृष्ण, तुमने गाली दे दी हरे कृष्ण, तुमने तारीफ कर दी हरे कृष्ण। ये उत्तम क्रमिक विकास है, 10 steps towards love of Godhead। तो जो जिस लेवल का आत्मा का क्रमिक विकास होता है उसमें उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। क्या ये लेवल स्किप भी किए जा सकते हैं? स्किप किया जा सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, स्किप किया जा सकता है। जैसे 10 माले की बिल्डिंग है, आप स्टेयर से भी जा सकते हो और लिफ्ट से भी जा सकते हो। लिफ्ट से जाना चाहो लेकिन उसमें लिफ्ट से जाने के लिए आपने बटन दबाया, 10वां माला, आप सीधे 10वें फ्लोर में चले जाओगे। स्किप किया जा सकता है, लेकिन स्किप का एक ही तरीका है, भगवान की जो ये नाम जप है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। रामचरितमानस में लिखा, भगवान ने गीता में कहा, यज्ञ नाम जपो यज्ञ अस्मि, जो जप करते मेरे नाम का, ये 10 की 10 से जिस भी स्थिति में होंगे सीधा उठा के लिफ्ट से 10वें फ्लोर पे पहुंचा दूंगा। लेकिन नाम जप करना और कुछ नहीं, कोई पूजा नहीं चाहिए भगवान को, कुछ नहीं चाहिए, तो करो, तुम एडिशनल है, श्रद्धा करो, दान दो, पुण्य दो, मंदिर बनाओ, ये अच्छा है, लेकिन इसका मुख्य है, जैसे गाड़ी बहुत बढ़िया है लेकिन पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है,
फोन बहुत बढ़िया है, रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है। तो मंदिर बना दिया, घर में बहुत सुंदर भगवान का विग्रह सोने चांदी का लगा दिया, पुजारी बिठा दिए, आरती पूजा अभिषेक हो रहे हैं, लेकिन नाम जप नहीं हो रहा ना, पेट्रोल नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं, कितनी भी बड़ी हो। कलयुग में चलती गाड़ी उसकी है जो नाम का जापक है भगवान का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये मेरा कि नहीं, इस्कॉन ने बता दिया, किसी भी साधु से मिलेंगे विश्व के। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया सारे धर्मों का, बुद्धिस्ट, इस्लामिक्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, हिंदूज, सनातनीज, वैष्णव्स, जैन्स, हर एक में नाम जप है। सब व्यक्ति नाम जप करते हैं। अगर आप क्रिश्चियन में बात करें, रोजरी से जप करते हैं, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मुस्लिम में जाएंगे, तस्बीह से माला करते हैं, तस्बीह करेंगे, वो माला की जगह तस्बीह बोलते हैं उसको, वो माला करेंगे, जप करेंगे। और वो उसमें बोलेंगे या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो भगवान का नाम है। चले जाएंगे सिख में, जपू जी साहिब, भगवान का नाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वा से वासुदेव, हा से हरि, रा से राम, गा से गोविंद। एक बार में 4 अक्षर ठाकुर जी के, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, भगवान का नाम पहुंच जाता है भगवान। सनातनी राम राम गोविंद गोविंद, राधे श्याम, हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जाप के बिना सिद्धि नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.